हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। तो गाइज आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो जैसा कि गाइज मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर का सेशन लेकर आता हूं, जो कि गाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सेशन पर आपको रेगुलर बने रहना बहुत ही जरूरी है कि इस सेशन से आपके आने वाले एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गाइज इस बात का मैं आपसे वादा कर रहा हूं, तो आपका रेगुलर रहना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। तो गाइज आज मैं आपके साथ 8 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गाइज इस सेशन को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। तो चलिए अपने इस सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो गाइज आज का अपना पहला प्रश्न है, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में पूछा था। मैंने पूछा था हाल ही में इंडिया नेवी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो गाइज आप सभी लोग क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देकर विजेता बन सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का जो सबसे पहले इसका आंसर देता है कमेंट बॉक्स में, वो इसका विजेता रहता है। कुछ लोगों ने कोशिश की है देने की, पर उनका आंसर गलत था। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, हाल ही में समुद्र सेतु नाम का जो एक ऑपरेशन है वो इंडिया नेवी के द्वारा चलाया गया। ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया है? क्योंकि जो मालदीव्स के अंदर कुछ अपने भारतीय फंस गए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारी जगहों की मतलब सीमाएं सील कर दी गई थी। तो वहां पर वो लोग गए थे, वहां पर फंसकर रह गए, इसलिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है। उनको अपने देश में लाया जाएगा। जलाशय एंड मगर नाम के दो अपने नेवल शिप हैं, वो वहां पर गए। 8 मई को ये ऑपरेशन चालू होगा और मालदीव से उनको अपने भारत लाया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। जलाशय एंड मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कौन से नेवल शिप थे? ये INS है, इंडियन नेवल शिप है। तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो बात आपको याद रखनी है, इंडिया नेवी का ऑपरेशन था। कौन सा था? समुद्र सेतु था। कौन से दो शिप गए? एक तो जलाशय एंड मगर। कहां पर गए? मालदीव्स के अंदर। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन तो जरूर पूछा जाएगा, ऑपरेशन से और कठिन क्वेश्चन बनाना होगा तो वो जलाशय एंड मगर पूछ लेगा आपसे। अब अपन मालदीव्स की बात कर ले तो मालदीव्स की कैपिटल माले है भाई। वहां के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो अभी प्रेजेंटली में करेंसी वहां पर मालदीवियन रुपया चलती है भाई। उनकी विधानमंडल की बात कर ले तो जिसका नाम होता है प्यूपिल्स माजलिस के नाम से उनकी विधानमंडल को बोला जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि उनके विधानमंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यूपिल्स माजलिस के नाम से। करेंसी मालदीवियन रुपया हो गई। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। इतनी जानकारी आपको मालदीव्स के बारे में और होनी चाहिए। चलिए आज के अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ईरान की संसद ने नई मुद्रा की शुरुआत की है। मुद्रा का नया नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो ईरान की पार्लियामेंट है उसके द्वारा नई करेंसी इंट्रोड्यूस की गई है, उस करेंसी का आपको नाम बताना है। क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा वो हो गई थी, मतलब इन्फ्लेट्रेशन की वजह से ये किया गया है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा मतलब मुद्रास्फीति होने लगी थी, जैसे हिंदी में बोलेंगे मुद्रास्फीति, जिसके कारण ये मुद्रा उनको लाना पड़ी। क्योंकि बाजार में लोगों के पास बहुत सारे पैसे ही नहीं पहुंच पा रहे थे, इतनी उनकी मुद्रा हो गई। क्योंकि हाल ही में अभी USA के द्वारा ईरान के ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए, उन्होंने सारी जो चीजें तेल लेना अदर कंट्रियों ने वहां से बंद कर दिया है। तो वो लोग बहुत ही घाटे में चले गए और उनके कंट्री में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उन्हें नई करेंसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। तो वो नई करेंसी कौन सी है आपको बता दूं। अभी हाल ही में जो प्रेजेंटली में करेंसी चलती थी वो वहां पर रियाल नाम की करेंसी चलती थी। उस करेंसी को बदलकर उन्होंने टुमान नाम की करेंसी को के साथ बदल दिया है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पेपर में पूछेगा ईरान की नई करेंसी कौन सी है, तो आपको अब लगा के आना है टुमान। ईरान की करेंसी अब टुमान हो गई है। और मैं आपको बता दूं प्रत्येक टुमान जो है ना, जो नई प्रणाली के तहत 10,000 रियाल के बराबर होगा। आपको बता दूं जो एक टुमान 10,000 रियाल के बराबर होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ सकता है। नई करेंसी ईरान की टुमान हो गई है, तो आप इस बात को अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं थोड़ा सा। 1930 में ईरान ने अपनी मौलिक मुद्रा इकाई को दिनकर से रियाल में बदल दिया था। पहले उनकी करेंसी थी दिनार, उन्होंने बाद में उसे रियाल में बदल दिया 1930 के अंदर।
ये परिवर्तन राजवंश द्वारा की गई अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का एक हिस्सा था, जिसे 1979 में क्रांति से उखाड़ फेंका गया था। ईरानी सरकार 2016 से मुद्रा नोटों को बदलने की योजना बना रही थी। तो ये 2016 से योजना बना रही थी, अब जाके इन्होंने अपनी करेंसी फाइनली बदल दी। तो इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए। भाई ईरान की बात कर लेते हैं अपन। ईरान की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी तेहरान है। भाई उनके प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी चलती है? पेरिसियन, वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है। इतनी जानकारी आपको ईरान की जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको ये उत्तर पता है तो। व्हेन वर्ल्ड एथलेटिक डे सेलिब्रेटेड? विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको बता दूं 7 मई के दिन ये विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है, इस दिन का उद्देश्य होता है कि युवाओं के बीच एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा देना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। ये सबसे पहली बार 1996 में मनाया गया था, जब जो वर्ल्ड एथलेटिक है बस फॉर्मरली नोन एज द इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 17 जुलाई 1912 के अंदर। जबकि अपन 2020 के वर्ल्ड एथलेटिक की थीम और विषय की बात कर लूं तो था एथलेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो आपको पता होना चाहिए क्या थीम थी? एथलेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है इसकी थीम। सबसे पहले 1996 में इसका बनाना चालू हुआ। भाई इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का फॉर्मेशन 17 जुलाई 1912 के अंदर हुआ था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होना बहुत जरूरी थी। भाई अपन बात कर ले इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, या फिर उसे बोलते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। तो इसका फॉर्मेशन 17 जुलाई 1912 को हुआ। स्टॉकहोल्म स्वीडन के अंदर है, वहां पर इसका फॉर्मेशन हुआ था। भाई एक स्पोर्ट की फेडरेशन है। अभी प्रेजेंटली में इसका मुनक्के के अंदर हेडक्वार्टर 214 इसके मेंबर फेडरेशन है। भाई सेबेस्टिन को अभी इसके प्रेसिडेंट है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया है डैश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है डैश लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट। तो आपको बताना है ये कौन सा लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट है, कौन सा, मतलब इसका नाम बताना है आपको। रिक्त स्थान पर आपको भरना है, फटाफट से आप इसका नाम बता दीजिए। तो इसका नाम होगा देखो अपना देश। देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। देखो अपना देश पर्यटन मंत्री की एक पहल है, जिसे 24 जनवरी 2020 को उड़ीसा के कोनरखा के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। जो अपने अभी बात कर लो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, उसके मिनिस्टर कौन है अभी? तो प्रहलाद सिंह पटेल है, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव चालू किया गया है। इसमें आप लोगो डिजाइन करोगे देखो अपना देश का। इसमें ये इसलिए चालू किया गया है जो अपना डोमेस्टिक टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो इतनी जानकारी आपको यहां से और होनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कल की बहुत बड़ी घटना के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आपसे पूछा जा रहा है विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव में कौन सी गैस उत्तरदायित्व है? तो आपसे पूछा जा रहा है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस लीक इन विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के अंदर एक गैस लीक कांड हुआ है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है उस गैस के कौन सी गैस की रिसाव के कारण ये कांड हुआ है। तो आपको बताना है फटाफट से इसका आंसर। 5 सेकंड है, आप इसका उत्तर दे सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो गाइज इसका आंसर है स्टायरीन गैस। स्टायरीन गैस एक पॉइजनस गैस होती है, टॉक्सिक होती है हमारे नेचर के लिए। वही मैं आपसे बता दूं विशाखापट्टनम के अंदर, विशाखापट्टनम से 30 किलोमीटर दूर एक बैकेंटपुरम विलेज था। वहां पे गोपला अट्टम एक गांव था, मतलब इलाका था। वहां पर एक एलजी पॉलीमर्स नाम की कंपनी थी। वहां पर एक घटना घटी है। वहां पर एक जो प्लांट था उससे स्टायरीन गैस के लीकेज होने के कारण अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर आता है विशाखापट्टनम। भाई आपको मैं बता दूं ये स्टायरीन गैस जो होती है, मैंने आपको बताया जैसे कि ये पॉइजनस गैस होती है। इसके द्वारा जब ये आपके सांसों के द्वारा शरीर के अंदर चली जाती है 10 मिनट के अंदर ये अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देती है। आंखों में जलन होना, उल्टियां होना इससे चालू हो जाती है। तो बहुत ही खतरनाक गैस है। भाई अपन एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री की बात कर लूं 1961 में सबसे पहली बार इसका फॉर्मेशन हुआ था। तब इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर। बाद में इसका नाम बदल के क्या हुआ मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि एक जो
अपने विजय माल्या का यूबी ग्रुप था उनकी कंपनी थी मैकडॉनल्ड एंड कंपनी लिमिटेड, उसमें इस कंपनी को मर्ज किया गया। भाई मैं आपसे बात करूं, बाद में इसको 99 के समय इसको नया नाम देके एक एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री के नाम से बना दिया गया और इसका प्लांट बैकेंडपुरम गांव के एक गोलापट्टम में बना दिया गया। तो वहीं पर यह घटना हुई है। इसी प्रकार का एक और घटना हुई थी 1984 में, जो भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। ये अभी तक का अपने भारत का सबसे बड़ा गैस कांड था, जिसमें 3,787 लोगों की मृत्यु हुई थी। आपको पता होना चाहिए ये कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा हुई थी। और ये किस व्यक्ति की कंपनी थी, तो एक विदेश के पर्सन थे, एंडरसन, उनकी ये कंपनी थी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए। भाई आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपकी स्टायरीन गैस है वो एक टॉक्सिक गैस है। ये आपसे पेपर में जरूर पूछ लेगा कि कौन सी गैस के रिसाव के कारण ये हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए C2H5CH = CH2 इसका फॉर्मूला होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। भाई आंध्र प्रदेश की बात कर लूं, 1 अक्टूबर 1953 में इसका फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल इसकी चेंज हो चुकी है, अमरावती इसकी कैपिटल है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट सिटी विशाखापट्टनम है। यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट है। विश्वभूषण हरिचंदन जो अभी बीजेपी के वो यहाँ पर गवर्नर है। यस जगनमोहन रेड्डी जो YSRCP पार्टी से वो यहाँ पर अभी चीफ मिनिस्टर है, बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें। इनके द्वारा जो लोगों की मृत्यु हो गई है इस गैस कांड में, उनको 1 करोड़ रुपए देने की इन्होंने घोषणा कर दी है। आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं, अब न्यूजों की बात कर लूं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की। जैसे कि आपने पढ़ा है समुद्र सेतु मतलब जो कि अपने नेवल शिप के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसी प्रकार का सेम ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया है। इसके भी द्वारा अलग अलग देशों में जो भारतीय फंसे उनको लाया जाएगा अपने भारत में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज में आपसे बताया जा रहा है वैशाख पूर्णिमा का दिन मई के महीने में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 मई 2020 को मनाया जाता है। ये दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के जन्म और प्रबोधन और मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसी दिन हुआ था। तो आपको बता दूं कल जो अपनी 7 मई थी उस दिन वैशाख का पूर्णिमा दिन था। इसी दिन जो अपने भगवान बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था 7 मई 2020 में, तो उनके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। भाई गौतम बुद्ध की बात कर लेता हूं मैं आपसे। गौतम बुद्ध की जयंती को दुनिया भर में बौद्ध पूर्णिमा या बौद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिन वैशाख अप्रैल या मई के महीने में पूर्णिमा का दिन पड़ता है। 2020 में बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को मनाई जाती है। तो ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के नाम से मनाया जाता है पूरे मतलब वर्ल्ड में। ये यूनाइटेड नेशन के ही द्वारा ये डेट दी गई है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। वहीं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको पता होना चाहिए, सिद्धार्थ था। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये जो फाउंडर थे गौतम में एक मतलब जैसे हिंदू होता है उसी प्रकार का एक गौतम धर्म होता है, उसके फाउंडर थे। आपको ये भी पता होना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ये स्क्रीन पर फोटो लगाई है मैंने आप सभी के लिए। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लूं तो कोरोना वायरस ग्लोबल जो रिस्पांस इंटरनेशनल प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन लगभग 5 मई को किया गया था। सम्मेलन 4 मई को शुरू हुआ है और 23 मई को समाप्त होने की उम्मीद है। ऑनलाइन समिट में लगभग 40 देशों ने भाग लिया है। सम्मेलन की मेजबानी यूरोप संघ और इसके सहयोगियों के द्वारा की गई थी। तो आपको बता दूं ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। किसके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस की गई है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये वर्चुअली कॉन्फ्रेंस है, मतलब वीडियो कॉलिंग के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें ऑनलाइन समिट था, इसमें 40 कंट्रियों ने भाग लिया है। तो आपको पता होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य था जो कोरोना वायरस से जो देश लड़ रहे हैं उनके लिए फंड एकत्रित करना। तो आपको पता होना चाहिए। भाई यूरोपियन यूनियन की बात कर लूं तो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। मेंबर स्टेट इसके 27 हैं। 1993 में जो अपना मैनचेस्टर संधि लागू होने पर यूरोपियन संघ और यूरोपियन नागरिकता की स्थापित हुआ था। तो 1993 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। वहां पर करेंसी चलती है यूरो। तो आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं मैं। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ लिया जाता है सब कुछ। 8 मई के दिन, आज के ही दिन आपको बता दूं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य होता है मतलब जो
अपने लिए काम कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर नर्सेस, उनकी मतलब उनको सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? हेनरी ड्यूनेट एक नाम के पर्सन थे, उनकी एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी, उनका जन्म हुआ था 8 मई 1898 में। तो इनके इसी दिन पर ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और ही वाज द फाउंडर, ये फाउंडर थे किसके? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था पीस का। तो आपको पता होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपसे कभी पूछ दिया जाए कि जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है, तो आपको बताना है हेनरी। तो वहीं आपसे ये भी पूछ दिया जाए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर भी हेनरी थे। और सबसे पहला नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था, तो इनको ही मिला था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की बात कर लूं, इसका फॉर्मेशन 17 फरवरी को हुआ था भाई। हेडक्वार्टर की बात करूं मैं तो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके पीटर नाम के अभी इसके प्रेसिडेंट है, पीटर नाम से जाने जाते एक व्यक्ति अभी इसके प्रेजेंटली में प्रेसिडेंट है। आपसे भी पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस आज का, गाइस अगर आप इसका पहले आंसर देते हो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर, तो आपका नाम मैं स्क्रीन पर जरूर दिखाऊंगा और आप इसके विजेता हो जाओगे। जो इसका पहले आंसर देता है वही गाइस इसका विजेता होता है। आपसे पूछा जा रहा है आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीएमआर आपने आजकल बहुत न्यूज में सुन रहे होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की जो भी मतलब दवाइयां विकसित करना या जो पीपी किट सारा कार्य यही आईसीएमआर ही संभाल रहा है अभी अपने भारत में। तो ये बहुत न्यूज में, तो आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। गाइस जो इसका सबसे पहले आंसर देगा वही क्वेश्चन ऑफ द डे का विजेता रहेगा। तो गाइस आप सभी के पास सुनहरा मौका है क्वेश्चन ऑफ द डे का विजेता बनने के लिए। गाइस अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी पढ़ पाएं और अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर पाएं। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप उसे ज्वाइन करोगे तो वहां पर जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, बस घर पर रहिए और इस कोरोना महामारी के बीच शानदार अपनी पढ़ाई कीजिए। आपको जो भी कोर्स की जरूरत है बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तुरंत उस कोर्स को आपके लिए फ्री में लाया जाएगा, मैं आपको बता दूं। तो थैंक यू क्लास, अपनी क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।